हेलो साथियों, सभी का स्वागत है, अभिनंदन। आज की महत्वपूर्ण खबरें हम बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहली जो खबर निकल कर आ रही है वो लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल से हमें देखने को मिल रही है, जिस दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। यानी कि दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की जो जानकारी है वो जानकारी यहाँ पर मांगी गई है मध्य प्रदेश भोपाल से लोक शिक्षण संचालय के माध्यम से। एक और अगला जो आदेश में लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश से देखने को मिल रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक जो कि खेल के शिक्षक है, माध्यमिक शिक्षक खेल पर पदोन्नति किए जाने के संबंध में यहाँ पर एक आदेश समस्त संभागीय संयुक्त संचालक को आदेशित किया गया है। आपको बता दें कि जो भी पदोन्नति का अभी कार्य चल रहा है, जिसमें पदोन्नति नियम 2025 के अनुसार पदोन्नति कार्य हो रहा है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक जो खेल के हैं, माध्यमिक शिक्षक खेल में उनकी पदोन्नति यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे बढ़े और बात करें अगर हम, तो 75,000 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के प्रमोशन में पेंच देनी होगी परीक्षा। शिक्षा विभाग का तर्क जो है वो सिविलियन से आए वरिष्ठ अध्यापकों पर पुराने नियम लागू यहाँ पर होंगे। ये खबर हम भोपाल से देख रहे हैं कि आपको बता दूं, शिक्षा विभाग में जो सिविलियन से आए वरिष्ठ अध्यापक यानी उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रचलित प्रक्रिया के अंतर्गत प्रमोशन नहीं मिलेगा। इन्हें विभागीय परीक्षा से गुजरना होगा, इसके बाद ही यह पदोन्नति प्राप्त कर सकेंगे। इसको लेकर स्पेशली वीडियो हम आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक का बटन आप प्रेस करते चलिएगा। साथ ही साथ इसी प्रकार की खबर अपडेट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिएगा। वहीं आगे बढ़े और अगली अपडेट की और हम बात करें, न्यूज़ की ओर चले हम, तो प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी और पेंशन के लिए कैशलेस बीमा योजना अब भी अधर में अटकी हुई है। आपको बता दूं कि प्रदेश के लगभग 12 लाख अधिकारी और कर्मचारी और पेंशनर के लिए वर्ष 2019 से प्रस्तावित जो कि कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना है, अभी भी अधर में अटकी हुई है। नई उलझन आपातकालीन चिकित्सा प्रतिपूर्ति को लेकर है। दरअसल अभी प्रस्ताव था कि आपातकालीन स्थिति में 5 लाख रुपए तक का उपचार गैर अनुबंधित अस्पताल से कराया जाएगा, जिसकी बाद में योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति कर जाएगी। लेकिन प्रस्तावित योजना को लेकर हाल ही में जो बैठक हुई, उस विभाग के अधिकारी इसे लेकर एक राय नहीं थे, यानी कि प्रतिपूर्ति की सीमा 1.5 से 2 लाख रुपए तक ही रखनी चाहिए। वहीं आगे बढ़े हम अगली न्यूज़ की तरफ। नीट यूजी को लेकर अगर हम बात करें, 11 लाख से अधिक जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाइड हुए हैं। सिर्फ सीटों की अगर हम बात करें, 1,36,000 सीटें ही यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। देश में 8 में से 1 तो सरकारी सीट के लिए हर 17 में से केवल 1 छात्र को यहाँ पर मौका मिलेगा। हम फैक्ट फाइल की ओर चले और MBBS की सीटों की बात करें, 1,36,939 के आसपास बताई जा रही है। सरकारी कॉलेज की सीटें 63,000 के आसपास है। प्राइवेट कॉलेजों की सीटें 73,000 के आसपास। इस साल बड़ी नई जो सीटें हैं वो 9,911 यानी 10,000 का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़े और अगली अपडेट की अगर हम बात करें, OBC आरक्षण मामले को लेकर है। इसमें क्वांटिफाइबल डेटा के बिना आरक्षण बढ़ाने का आरोप जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि OBC आरक्षण का जो मामला है, सुनवाई जो है वो डे टू डे यानी हर दिन सुनवाई यहाँ पर हो रही है। और जैसा कि मैं अपडेट लाया था, ये सुनवाई होगी, निर्णय आएगा, उसके बाद ही आगे की प्रमोशन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलेगी सुनवाई के रूप में। नीट विवाद है वो हाईकोर्ट पहुंच गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वैधता पर भी सवाल यहाँ पर उठ गए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के माध्यम से ये खबर अपडेट हमें देखने को मिल रही है। केंद्र और एजेंसी से यहाँ पर जवाब भी मांगा गया है। आपको बता दूं, नीट यूजी परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच अब परीक्षा आयोजित करने वाली जो एजेंसी है, जिसको हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के नाम से जानते हैं, इसकी वैधता और कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। साथ ही साथ आगे बढ़े और अगर हम अगली न्यूज़ की ओर बढ़े, तो एक अपडेट जो हमें देखने को मिल रही है वो कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश आदि भवन अरेरा हिल्स भोपाल से हमें देखने को मिल रही है, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए चयन परीक्षा 2025 चयनित आवेदक के लिए निर्देशिका हमें देखने को मिल रही है। अगर आप पूरी निर्देशिका चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, स्पेशली वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगली अपडेट की ओर हम बढ़ेंगे और बात करेंगे कि जो mponline.gov.in है, उसके माध्यम से अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक विशेष शिक्षा के लिए नई जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ जो भी प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2026 के चयनित आवेदक हैं उनके लिए निर्देशिका आप देख पाएंगे ऑनलाइन माध्यम से। साथ ही साथ और भी नई अपडेट यहाँ पर जुड़ी हुई हमें देखने को मिल रही है। आगे बढ़ें और ESD की ओर अगर हम चलें अगली अपडेट की तरफ, यानी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसके माध्यम से परीक्षा अधिकांश हमारी
संचालित की जाती है। जुलाई के 9 दिन बाकी और अब तक परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी नहीं है। अधूरी तैयारियां और इन्हीं के चलते ESB यानी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने अपना परीक्षा कैलेंडर हटा लिया गया है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB की। लगातार प्रयास किए जाते हैं कि तय समय पर रिजल्ट और समय पर परीक्षा ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। जो तैयारियां हैं वो तैयारियां पूरी नहीं होने के कारण, परीक्षाओं के नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं होने के कारण परीक्षा कैलेंडर जो है वो हटा लिया गया है। आगे बढ़ें और अगली न्यूज़ की ओर अगर हम चले, प्रदेश के 1379 शिक्षक विहीन स्कूल यहाँ पर देखने को मिले हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांग लिया। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के बिना शिक्षक संचालित हो रहे 1379 सरकारी स्कूलों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और इसे लेकर लगातार सुनवाई यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं सरकार से जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय भी दिया गया है। इन स्कूलों की संख्या की ओर अगर हम चलें और बात करें तो मध्य प्रदेश में 1379 ऐसे स्कूल पाए गए जो कि शिक्षक विहीन स्कूल है, यानी बिना शिक्षक के संचालित हो रहे हैं। तय समय में शिक्षकों की नियुक्ति करने की भी यहाँ पर बात बताई गई है हाईकोर्ट के माध्यम से। अब आपको बता दूं कि जो प्राथमिक शिक्षकों के लिए दस्तावेजों का सत्यापन चल रहा था, वहीं कम उम्र में 12वीं पास वाले NIOS से यानी ओपन से स्कूल DED करने वाले, DLED करने वाले 31 अभ्यर्थी जो है वो अपात्र घोषित कर दिए गए हैं। प्राथमिक शिक्षक दस्तावेजों का सत्यापन हो रहा था, उसके दौरान कम उम्र में 12वीं पास और NIOS ओपन से DLED जिन्होंने की, ऐसे अभ्यर्थी जो है वो अपात्र कर दिए गए। आगे बढ़े अगली न्यूज़ की ओर चले हम तो अतिथि शिक्षकों को लेकर एक अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि 24 तक अतिथि शिक्षकों ने ज्वाइनिंग नहीं दी तो कटेगा पत्ता। यानी कि अतिथि शिक्षकों के लिए ज्वाइनिंग की कार्य यहाँ पर चल रहा है रीज्वाइनिंग को लेकर, तो 24 तक उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग देनी होगी। अगर ज्वाइनिंग नहीं देते हैं तो उनका पत्ता यहाँ पर कट सकता है, वापस वो रीज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे। अगली अपडेट की ओर चले, अगर आप सरकारी स्कूलों में अध्यापन का कार्य करा रहे हैं, आप शिक्षक हैं और पहली से 8वीं तक का अध्यापन कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, तो उस स्कूल में MDM योजना आपकी चलती होगी। MDM मध्याह्न भोजन मिड डे मील में आपको स्कूल में खाना परोसने से पहले रोज चखना होगा। 3 खंड वाले टिफिन में 24 घंटे तक खाने को सुरक्षित सैंपल के रूप में आपको रखना होगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो कार्रवाई आपके ऊपर देखने को मिल सकती है। अगली अपडेट, अगली न्यूज़ की ओर बढ़े हम। MP के विश्वविद्यालय और कॉलेज को लेकर एक अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें MP के विश्वविद्यालय और कॉलेज आंगनवाड़ी को गोद लेंगे और छात्र भी इससे जुड़ेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेंगे और इस पहल के तहत कॉलेज के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप और फील्ड वर्क के लिए सीधे आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ा जाएगा। आगे बढ़ें और अगली न्यूज़ की ओर अगर हम चले तो हाई कोर्ट के माध्यम से एक फैसला हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें हाई कोर्ट का कहना है कि अगर सरकार जिस प्रकार से प्रमोशन यानी पदोन्नति प्रक्रिया कर रही है, अगर खिलाफ फैसला आता है तो सारे प्रमोशन रद्द किए जाएंगे। इस प्रकार की अपडेट जो है यहाँ पर देखने को मिली। अगली न्यूज़ की ओर अगर हम बढ़े, बात करें, अनुराग जैन नीति आयोग के CEO बन गए, वहीं बर्नवाल बने CM। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है। वहीं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी ACC ने बुधवार शाम इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं अशोक वर्णवाल मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे जनवरी 2027 में रिटायर होंगे। उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का रहेगा और वो उन्हें CS यहाँ पर बनाया गया है। अगली अपडेट की ओर चलूँ, मैं बात करूँ आपसे। 5 दिन का विधानसभा सत्र 3 दिन में समाप्त हो गया है। विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। निर्धारित 5 दिवसीय सत्र केवल 3 दिन में ही समाप्त हो गया। अंतिम दिन सदन की कार्यवाही रात 9:30 बजे तक चली। 20 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र के दौरान सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक सहित कुल 14 विधेयक सदन के पटल पर रखे, जिन्हें चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इसके अलावा सरकार ने 7,765.77 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी विधानसभा में प्रस्तुत किया। अगली न्यूज़ की ओर हम बढ़े। पहली से 12वीं तक के AI पढ़ाने वाले राज्यों में सबसे पहला राज्य बन गया है पंजाब। पंजाब सरकार ने पहली से 12वीं क्लास तक AI को मुख्य विषय के रूप में शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बुधवार को कहा कि ऐसा करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है।
अगली और आखिरी अपडेट की ओर चले आज की वीडियो की। भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब बिना इंटरनेट भी आप पेमेंट कर पाएंगे। आपको बता दूं, भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जहां यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से एक नई क्रांतिकारी क्षमता के साथ ऑफलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा उन ग्राहकों और व्यापारियों के लिए गेम चेंजर साबित होगी जिनके पास लेनदेन के समय इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं होगा। घटनाक्रम से अवगत कम से कम 3 लोगों ने इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसी प्रकार की अपडेट लेकर हम आपसे अगली न्यूज़ अपडेट अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।